ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम इस वक्त यहाँ हो, मेरी आवाज सुन रही हो और तुम्हारा दिल जोर से धड़क रहा है, लेकिन अंदर एक अजीब सा सुकून भी है। ये बस कोई आम वीडियो नहीं है, ये तुम्हारे लिए एक आध्यात्मिक इशारा है। तुमने हाल ही में इसे महसूस किया है ना? भले ही तुमने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की हो। एक असली कनेक्शन, एक खिंचाव किसी ऐसे इंसान के साथ जो तुमसे उम्र में छोटा है। ये खिंचाव ऊपरी नहीं है, ये सिर्फ किसी को पाने की चाहत नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो तुम्हारे दिमाग से भी गहरा असर कर रहा है। तुमने खुद से पूछा होगा, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, इसी इंसान के साथ क्यों और अभी क्यों? आज यूनिवर्स तुम्हें जवाब दे रहा है। सुनो, इस फर्क से डरो मत, इसे मैंने अपनी ग्लोरी के लिए डिजाइन किया है। तुम्हें लगा कि तुम्हें कुछ अजीब महसूस हो रहा है, पर यूनिवर्स इसे एक असाइनमेंट कहता है। तुम्हें लगा ये गलत ही है, पर यूनिवर्स इसे अलाइनमेंट यानी सही तालमेल कहता है। जो ये रिश्ता बन रहा है, ये कोई आम लव स्टोरी नहीं है, ये तुम्हारी तकदीर का एक हिस्सा है। ये कनेक्शन इंसानी लॉजिक से नहीं बना, ये तुम्हारे अहंकार को खुश करने या किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, और ना ही तुम्हारे अकेलेपन को मिटाने के लिए है। ये एक मकसद पूरा करने के लिए है, हीलिंग के लिए है, तुम्हें आज़ाद करने के लिए है, और जो तुम दोनों के अंदर टूट चुका था उसे फिर से बनाने के लिए है। तो अपनी पूरी रूह से सुनो, बात उम्र की नहीं है, बात डिवाइन डिज़ाइन की है। बात यह है कि तुम्हारा सुकून किसके पास सुरक्षित है। बात यह है कि कौन तुम्हारी आत्मा को बिना तुम्हारे कुछ बोले समझ लेता है। तुमने इसे तर्क और नॉर्मल बातों से समझाने की कोशिश की, पर तुम समझा नहीं पाई, और तुम नहीं कर पाई क्योंकि ये नॉर्मल है ही नहीं, ये रूहानी है। तुम्हारी रूह ने किसी पवित्र चीज़ को पहचान लिया था, इससे पहले कि तुम्हारा दिमाग उसे कोई नाम दे पाता, और इसलिए तुम डर गई थी। तुमने सोचा, अगर ये गलत हुआ तो? लेकिन अभी यूनिवर्स तुमसे कह रहा है, किसने कहा कि मेरे प्लान को लोगों की राय में फिट होना ज़रूरी है? किस किताब में लिखा है कि जिसे मैं जोड़ता हूँ उसे परंपरा, रिवाज या समाज से अप्रूवल लेना पड़ेगा? देखो, एक वजह थी कि तुम नॉर्मल चीज़ों के साथ, उन लोगों के साथ जो दुनिया की नज़र में तुम्हारे लिए सही थे, उनके साथ कभी फिट नहीं हो पाई। इसका मतलब ये नहीं था कि तुम मुश्किल हो या तुम बहुत ज्यादा मांगती हो। बात बस इतनी थी कि तुम्हारी रूह पहले से ही किसी ऐसी चीज के लिए रिजर्व थी जो आम नहीं है। अब तुम्हें समझ आया कि पहले कुछ भी क्यों नहीं चला। वो सब जिसने तुम्हें तोड़ा, थकाया या निराश किया, वो तुम्हें बर्बाद करने के लिए नहीं था, वो तुम्हें आध्यात्मिक रूप से शिक्षित करने के लिए था, ताकि जब ये इंसान तुम्हारी जिंदगी में आए तो तुम महसूस कर सको, ये अलग है, ये मुझे थकाता नहीं है, ये मुझे कंफ्यूज नहीं करता, इससे मुझे डर नहीं लगता, बल्कि मेरी आत्मा को सुकून मिलता है। और यही वो निशानी है, वो शांति जो हर इंसानी तर्क को तोड़ देती है। तो ध्यान से सुनो, ये बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स सिर्फ शरीरों को नहीं मिला रहा, वो दो मकसदों को मिला रहा है। वो उम्र नहीं देख रहा, वो रास्तों को जोड़ रहा है। वो सिर्फ एक अच्छी फोटो के लिए कहानी नहीं बना रहा, वो एक आध्यात्मिक विरासत बना रहा है। हाँ, हो सकता है वो इंसान सालों में छोटा हो, पर उसकी रूह में कुछ ऐसा है जो पहले से जानता है कि तुम कौन हो। उसकी आत्मा तुम्हारी मौजूदगी पर ऐसे रिस्पॉन्ड करती है जैसे वो तुम्हें मिलने से पहले से ही तुम्हें ढूंढ रही थी। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसे ही यूनिवर्स डेस्टिनी एक्टिवेटेड कहता है। इसलिए आज का ये मैसेज सीधा है, ज़रूरी है और बहुत पर्सनल है, क्योंकि ऐसी बहुत सी ताकतें होंगी जो तुम्हें शक में डालेंगी। ऐसी आवाज़ें होंगी जो तुम्हें पागल, लापरवाह या नासमझ कहेंगी, लेकिन उन आवाज़ों में तुम्हारी रातें नहीं काटी। उन लोगों को नहीं पता कि जब तुम टूटने की कगार पर थीं, तब किसने तुम्हारे दिमाग को संभाला। उन्हें नहीं पता कि तुमने आंसुओं में यूनिवर्स से क्या मांगा था जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा था। वे नहीं जानते, पर यूनिवर्स जानता है, और वो तुमसे कह रहा है, उससे मत भागो जो मैंने भेजा है, उसे मत बुझाओ जो मैंने जलाया है, उसे मत ठुकराओ जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। गहरी सांस लो, अपने कंधों को ढीला छोड़ो और इस वहम से बाहर निकलो, क्योंकि जो तुम सुनने वाली हो वो तुम्हें कंफ्यूज करने नहीं, बल्कि तुम्हें तसल्ली देने आ रहा है। अब से हर एक शब्द तुम्हारे लिए है, भीड़ के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए। और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ एक काम करो। अगर तुम्हें अपनी रूह में महसूस हो रहा है कि ये मैसेज तुम्हारे लिए है, अगर तुम मानती हो कि ये कोई मनोरंजन नहीं बल्कि यूनिवर्स की दिशा है, तो यूनिवर्स के साथ अपनी सहमति दर्ज करो। अगर अभी तक नहीं किया है तो हमारे चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आखिरी मैसेज नहीं है जो तुम्हारा रास्ता बदलेगा। अभी लाइक कर दो ताकि ये मैसेज यूनिवर्स की एनर्जी के साथ किसी और चुने हुए इंसान तक पहुंच सके जो शायद हार मानने वाला हो। और कमेंट्स में नंबर 99 लिखो। सुनो, 99 का मतलब है वो एक भटकी हुई भेड़ जिसे चरवाहा कभी पीछे नहीं छोड़ता। 99 लिखकर तुम ये डिक्लेयर कर रही हो, यूनिवर्स ने मुझे पीछे नहीं छोड़ा, वो मेरे लिए आया है।
अभी 99 लिखो और तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले कुछ मिनट तुम्हारी लव लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। यूनिवर्स कैलेंडर्स के हिसाब से प्यार को नहीं बांटता, ना ही वो उम्र में कंपैटिबिलिटी नापता है। दुनिया ये करती है, समाज लिस्ट बनाता है, लेबल लगाता है और जज करता है, लेकिन यूनिवर्स इंसानी लॉजिक से काम नहीं करता। वो फ्रीक्वेंसी यानी तरंगों पर काम करता है, और जब दो आत्माएं एक ही लेवल पर वाइब्रेट करती हैं, जब उनका मकसद रूहानी भाषा में एक जैसा होता है, तो उम्र का फर्क मायने ही नहीं रखता, क्योंकि यूनिवर्स उम्र नहीं दिल देखता है। तुम्हें लगा होगा कि लोग तुम्हें देख रहे हैं, कानाफूसी कर रहे हैं, उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसे तुम खुद बमुश्किल समझा पाती हो। लेकिन यूनिवर्स को गवाहों की ज़रूरत नहीं है, उसे अपने वादे पूरे करने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए। वो छोटा इंसान कोई छुपा हुआ इत्तेफाक नहीं है, वो एक भेजा हुआ जवाब है, एक ऐसी प्रार्थना जो तुमने और उसने अलग अलग वक्त में की थी, पर जो एक ही अनंत काल में टकरा गई। तुम परिपक्वता मांग रही थी, कोई ऐसा जो तुम्हारे दिल से ना खेले, जो बिना मुखौटे के प्यार करना जानता हो। और वो इंसान रोशनी मांग रहा था, दिशा मांग रहा था, कोई ऐसा जो सिर्फ विश्वास की बातें ना करे बल्कि उसे जिए। और यूनिवर्स ने अपनी अनंत समझदारी से तुम दोनों को मिला दिया, इसलिए नहीं कि दुनिया तुम्हें समझेगी, बल्कि ठीक इसलिए क्योंकि वो नहीं समझेगी। वो चाहता था कि ये मिलन एक गवाही बने, कोई ट्रेंड नहीं। जब तुम धोखे की आग से बच रही थी, तब वे गहराई से न डरना सीख रहे थे। तुमने खामोशी में सुनना सीखा, उन्होंने बिना सारे जवाब जाने भरोसा करना सीखा। तुम इम्तिहानों में तपी हो, वे तलाश में ढाले गए हैं। और जब ये दो रास्ते मिलते हैं तो यूनिवर्स मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं, ये मकसद है। तुम समझदारी लाती हो, वे नयापन लाते हैं। तुमने तूफान देखे हैं, वे सवेरा लेकर आते हैं। तुम उस अनुभव के साथ चलती हो जिसने हार कर उठना सीखा है। वे उस ताज़ा विश्वास के साथ आते हैं जो अब भी मानता है कि सब कुछ मुमकिन है। और साथ मिलकर तुम वो डिवाइन बैलेंस बनते हो जिसे दुनिया नहीं समझती, पर यूनिवर्स सेलिब्रेट करता है। क्योंकि जहाँ दूसरे लोग कंफ्यूजन देखते हैं, यूनिवर्स वहाँ मिलन देखता है, सीखे हुए और मासूमियत के बीच, ताकत और कोमलता के बीच, सब्र और आग के बीच। ये कनेक्शन हवस या सिर्फ आकर्षण से नहीं चलता, ये मकसद से टिका है। ये खालीपन भरने के लिए नहीं, बल्कि तकदीर पूरी करने के लिए है। यूनिवर्स ने किसी छोटे को तुम्हारे पास इसलिए नहीं भेजा कि तुम उसे सिखाओ, बल्कि इसलिए कि तुम याद कर सको। क्योंकि उनके अंदर तुम्हारा वो हिस्सा है जिसे तुम भूल गई थी, वो हंसी जिसे तुमने दबा दिया, वो उम्मीद जिसे तुमने डर के मारे कहीं छुपा दिया था। और अब उनकी रोशनी तुम्हारे उन सोए हुए हिस्सों को छूती है और उन्हें जगाती है। अगर कभी लगे कि उनकी एनर्जी अलग है तो डरना मत, अगर उनका रफ्तार अलग लगे तो घबराना मत। यूनिवर्स ने तुम्हें इसलिए नहीं मिलाया कि तुम एक जैसे बनो, बल्कि इसलिए कि तुम एक दूसरे को पूरा करो। वो जानता था कि साधारण चीज़ों की खूबसूरती फिर से देखने के लिए तुम्हें एक साफ नज़र की ज़रूरत है। वो जानता था कि तुम्हें किसी ऐसे की ज़रूरत है जिस पर कड़वाहट का बोझ ना हो, ताकि तुम्हें याद रहे कि भरोसा अब भी किया जा सकता है। और उस इंसान को तुम जैसे किसी की ज़रूरत थी जो उसे सिखा सके कि जुनून को मकसद में, इमोशन को स्थिरता में और जोश को विजन में कैसे बदलना है। तुम्हारे बीच जो है वो कोई बेमेल बात नहीं, वो पीढ़ियों के विश्वास का एक समझौता है। शक करने वाले दिमाग के धोखे में मत आना। जब कोई चीज़ यूनिवर्स की होती है तो वो दौड़ जैसी नहीं लगती, वो एक गहरी सांस जैसी लगती है, एक राहत जैसी। और अगर उसकी मौजूदगी में तुम्हें शांति महसूस होती है तो और इशारे मत ढूंढो, क्योंकि ये शांति दुनिया से नहीं, ब्रह्मांड से आती है। नेगेटिव ताकतें तुम्हें कंफ्यूज करना चाहेंगी, तुम्हें फर्क दिखाएंगी, तुम्हें यकीन दिलाएंगी कि ऐसा कुछ टिक नहीं सकता। लेकिन उम्र का फर्क सिर्फ तुम्हारे विवेक, तुम्हारी परख को टेस्ट करने का एक भेष है। यूनिवर्स देखना चाहता है कि तुम रूह की आंखों से देखते हो या डर की आंखों से। तुम उसकी डिज़ाइन पर भरोसा करते हो या इंसान के जजमेंट के आगे झुकते हो। क्योंकि मेरी बात याद रखना, जिस पर दुनिया सवाल उठाती है, यूनिवर्स उसे आशीष देता है। जिसे इंसान अजीब कहता है, यूनिवर्स उसे रहस्योद्घाटन कहता है। जो दूसरों को समझ नहीं आता, तुम्हें वो इतना असली लगेगा कि समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब तुम उस इंसान से बात करोगी तो वक्त थम जाएगा, किसी खोखले रोमांस के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी आत्मा को अपना घर मिल गया है। वहाँ कोई पावर गेम नहीं, कोई होड़ नहीं, सिर्फ समझ, सिर्फ मकसद, सिर्फ ठहराव। और मेरे प्यारे, यही यूनिवर्स की मुहर है। तो जो चीज़ अनंत काल में नापी गई हो, उसे सालों से मत नापो। जिसे सिर्फ प्रार्थना में महसूस किया जा सकता है, उसका विश्लेषण मत करो। उस आशीर्वाद को सिर्फ इसलिए मत ठुकराओ क्योंकि वो वैसा नहीं दिखता जैसा तुमने सोचा था।
क्योंकि जो आ रहा है वो इंसानी पैटर्न को नहीं, डिवाइन मर्जी को मानता है। और सुनो, क्योंकि यहाँ चाबी है। जब यूनिवर्स दो आत्माओं को मकसद के लिए जोड़ता है तो उम्र सिर्फ एक नंबर, एक प्रतीक बन जाती है, सीमा नहीं। एक हासिल की हुई समझदारी को दर्शाता है, दूसरा फिर से पाई हुई उम्मीद को। साथ मिलकर वे ब्रह्मांडीय प्रेम को पूरा करते हैं। और ऐसा प्यार इतना दुर्लभ, इतना शुद्ध और इतना अमर होता है कि इसे सिर्फ चुने हुए लोग ही समझ पाते हैं। तो रुके रहना, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो बताएगा कि यूनिवर्स ने इस मिलन को क्यों चुना। और जब तुम उसे सुनोगी तो तुम्हें जो भी कंफ्यूज कर रहा था उसका मतलब समझ आने लगेगा। ये जो तुम जी रही हो या महसूस कर रही हो, ये कोई पेट में होने वाली गुड़गुड़ाहट नहीं है, ना ही कोई रोमांटिक नशा है, ना ही हाय वो कितनी प्यारी बातें करता है वाली फीलिंग है। यहाँ जो हो रहा है वो एक असाइनमेंट है, एक रूहानी रणनीति है। तुम्हारी कहानी में यूनिवर्स का एक सोचा समझा कदम है। मैं तुम्हें बहुत गंभीरता से बता रही हूँ, ये एक रिश्ता नहीं, एक मिशन है। और इसीलिए ये तुम्हें इतना हिला रहा है, क्योंकि ये तुम्हारी पुरानी कहानियों जैसा नहीं लगता। ये वैसा नहीं है जिसे तुम जानती थी। इसमें वो 4 दिन की चांदनी वाला स्वाद नहीं है। इसमें वो वजन है जो हमेशा रहता है। एक ऐसा राज है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं जब तक कि वे खुद इसे न जी लें। जब यूनिवर्स किसी को तुम्हारी जिंदगी में मकसद के साथ भेजता है तो वहाँ वाइब्रेशन मुझे ये पसंद है वाली नहीं होती। वहाँ वाइब्रेशन होती है, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। पहला साइन तड़प नहीं होता, सुकून होता है। वो घबराहट नहीं, स्पष्टता होती है। वो कोई जहरीली जल्दबाजी नहीं, बल्कि एक स्थिर मौजूदगी होती है। और यही, बिल्कुल यही तुम्हारी आत्मा को चाहिए था, जिसका तुम्हें अब तक पता भी नहीं था। क्योंकि अतीत ने तुम्हें सिर्फ दर्द नहीं दिया, उसने तुम्हें डरने की आदत डाल दी, डिफेंस मोड में रहना सिखा दिया। तुम्हारी एक ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया बन गई है, अगर मुझे कुछ बहुत गहरा महसूस हो रहा है तो ज़रूर ये कोई जाल होगा। मैं समझती हूँ, तुम्हें आदत हो गई है गहराई को खतरे से जोड़ने की, जज्बात को हेर फेर समझने की, और ये सोचने की कि हर चमकती चीज़ की कोई ना कोई छिपी कीमत होती है। और अब यूनिवर्स उस पैटर्न को तोड़ रहा है और तुमसे कह रहा है, इस बार मत भागो। ये पुरानी कहानी का दोहराना नहीं है, ये मुक्ति है। ये छोटा इंसान तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें भटकाने नहीं, तुम्हें सही जगह पर लाने आया है। वो तुम्हें पीछे खींचने नहीं, आगे ले जाने आया है। तुम चैप्टर बंद करने के लिए तैयार थी, यूनिवर्स विरासत शुरू करने के लिए तैयार है। बहुत फर्क है, बहुत ज़्यादा। पहले तुम अपने घावों की वजह से प्यार करती थी, कमी की वजह से देती थी, खुद को सौंप देती थी ताकि कोई तुम्हें छोड़ ना दे। तुम चीज़ें बर्दाश्त करती थी ताकि अकेलापन ना महसूस हो। इस बार नहीं। इस बार यूनिवर्स तुम्हें किसी ऐसे की बाहों में नहीं डाल रहा जिसे तुम्हारी ज़रूरत हो कि तुम उसे उठाओ। यूनिवर्स तुम्हें किसी ऐसे के साथ खड़ा कर रहा है जो तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार है। इस बात को समझो, साथ चलने के लिए, तुम पर लटकने के लिए नहीं। और ये तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है, इसलिए डर लग रहा है। क्योंकि सच तो ये है कि तुमने कभी ऐसा रिश्ता नहीं देखा जहां तुम्हारी आत्मा को खुद को डिफेंड किए बिना सांस लेने का मौका मिला हो। कभी नहीं। ये पहली बार होगा जब तुम्हारी रूह सांस लेगी बिना अपने वजूद के लिए माफ़ी मांगे। और इस बात को भी ध्यान से सुनो, वो तुम्हें ठीक करने नहीं आ रहा। तुम टूटी हुई नहीं हो। अपने अंदर बोलो, मैं टूटी हुई नहीं हूँ। तुम गहरी हो, तुम नायाब हो, तुम रूहानी तौर पर भारी हो। और इसीलिए तुम उन उथले रिश्तों में कभी फिट नहीं हो पाई। तुम्हें हमेशा लगा कि तुम बहुत ज़्यादा मांग रही हो। तुम ज़्यादा नहीं मांग रही थी, तुम अपने मकसद से नीचे जी रही थी। यही फ़र्क है। यूनिवर्स इस इंसान को तुम्हारी मरम्मत करने नहीं, बल्कि तुम्हारे अगले मिशन में साथ देने के लिए ला रहा है। ये कनेक्शन इमोशन पर नहीं, असाइनमेंट पर आधारित है। ये इंसान कोई एस्केप नहीं, एक कन्फर्मेशन यानी पुष्टि है। और यही वो शब्द है जिसे नेगेटिविटी तुमसे चुराना चाहेगी, पुष्टि। क्योंकि जब ये सच में होना शुरू होगा, तुम्हें इशारे मिलेंगे, छोटे छोटे इशारे, ऐसे इशारे जो झूठे नहीं हो सकते, जो मीठी बातों से नहीं खरीदे जा सकते। तुम नोटिस करोगी, जब तुम उनसे बात करती हो तो तुम्हारा दिमाग शांत हो जाता है। तुम्हारी जो दीवारें हैं वो अपने आप गिरने लगती हैं, तुम्हारी सांसें बदल जाती हैं, तुम्हारे अंदर का वो अलार्म जो हमेशा खतरे की घंटी बजाता था वो बंद हो जाता है। तुम बेहतर सोने लगती हो। तुम अपने दिमाग में पुरानी बातें दोहराना बंद कर देती हो, उन धोखों से बचने के लिए जो अभी हुए भी नहीं है। ये कोई इंसानी केमिस्ट्री नहीं है, ये रियल टाइम में हो रही रूहानी हीलिंग है। और यहाँ एक गंभीर बात है, इस इंसान को भी ट्रेन किया गया है, शायद तुम्हारे जैसे जख्मों से नहीं, पर ऐसे अनुभवों से जिन्होंने उसे वफादारी सिखाई है। इस इंसान ने झूठ देखा है, धोखे को करीब से चखा है, और इसीलिए वो तुम्हारे साथ खेलने नहीं आ रहा। वो एक इरादे के साथ आ रहा है, एक फोकस के साथ। और तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि तुम्हें वो फीलिंग नहीं आएगी कि तुम्हें होल्ड पर रखा गया है, जैसे तुम कोई बैकअप प्लान हो।
तुम्हें चुना हुआ महसूस होगा, एक खास इंसान, एक पहचाना हुआ इंसान। यही मकसद है। एक और चीज है जो तुम्हें शुरू में अजीब लगेगी, इसके लिए तैयार रहना। जब तुम्हारा डर बोलेगा तो उस इंसान की मौजूदगी उस डर को शांत कर देगी। ये तुम्हारी पुरानी कहानियों से बिल्कुल उल्टा है। पहले जितना तुम्हें कोई पसंद आता था, तुम उतनी ही इनसिक्योर, छोटी और डरी हुई महसूस करती थी। इस बार उल्टा होगा। ये इंसान जितना करीब होगा, तुम्हें उतना कम डर लगेगा। जितना वो पास आएगा, तुम्हें उतना याद आएगा कि तुम असल में कौन हो। जितना स्पेस वो तुम्हारे साथ शेयर करेगा, उतना तुम्हें अपना मकसद जागता हुआ महसूस होगा। ये कोई दिमागी खेल नहीं, ये ब्रह्मांडीय तालमेल है। और मैं तुम्हें एक और चीज़ समझाना चाहती हूँ, जिस पर बात करने की हिम्मत कम लोग करते हैं, क्योंकि ये चुपती है। तुम्हारी आत्मा थक चुकी थी, बोझ उठाते उठाते, देते देते, उन रिश्तों को संभालते संभालते जो शुरू से ही टूटे हुए थे। और खामोशी में तुमने एक बार कहा था, शायद मैं अब ऐसे प्यार के लिए नहीं बनी, शायद मेरे लिए ये अब नहीं है। वो वो वाक्य जो तुमने बिना आवाज़ के कहा था, यूनिवर्स ने सुन लिया। और तुम्हें जज्बाती तौर पर दफन करने के बजाय यूनिवर्स ने तुम्हें एक असाइनमेंट से जवाब देने का फैसला किया। कोई भ्रम नहीं, बल्कि एक गठबंधन। इसलिए तुम्हें समझदार होना होगा, क्योंकि जो अब तुम्हारे साथ आ रहा है वो खेल नहीं है, ये सिडक्शन नहीं, स्पिरिचुअल कवरिंग है। ये इंसान तुम्हारे शरीर को छूने से पहले तुम्हारे माहौल को छूने आ रहा है। तुम महसूस करोगी कि जब वे मौजूद होते हैं तो तुम्हारी जगह बदल जाती है, तुम्हारे विचार साफ हो जाते हैं, माहौल हल्का हो जाता है, जैसे शोर कम हो गया हो। वो शांति उनसे नहीं, बल्कि उससे आती है जिसने उन्हें भेजा है। और यहाँ जल्दी करने की बात नहीं है, पर बाहर की राय को अंदर की बरकत में जहर मत खोलने देना। क्योंकि मेरी बात सुनो, लोग तो राय देंगे ही, वे तुम्हारे रूहानी प्रोसेस या तुम्हारे यूनिवर्स के साथ उस समझौते के बारे में कुछ नहीं जानते। जब तुमने वादा किया था कि तुम अब इमोशनल अपमान नहीं सहोगी, वे अपनी कमियों को तुम्हारे चमत्कार पर थोपेंगे। वे उस चीज़ को जज करेंगे जिसे संभालने के वे लायक नहीं थे। वे तुम्हारे बुलावे का मजाक उड़ाने की कोशिश करेंगे। उन्हें ये ताकत मत देना। यूनिवर्स तकदीर जोड़ने के लिए इंसानों से परमिशन नहीं लेता। यूनिवर्स वोटिंग नहीं कराता, वो हुक्म देता है। और आप कुछ ऐसा सुनो जिसे मैं हल्के में नहीं कह सकती। ये मिलन जो आ रहा है, इसका भविष्य से गहरा वास्ता है। ये चलो देखते हैं क्या होता है वाला सीन नहीं है, ये इसके जरिए कुछ पैदा होने वाला है वाली बात है। और मैं सिर्फ बच्चों की बात नहीं कर रही, मैं उस मकसद की बात कर रही हूँ जो तुम्हारी निजी जिंदगी से बड़ा है। मैं उस प्रभाव की बात कर रही हूँ, उन दरवाजों की बात कर रही हूँ जो सिर्फ इसलिए खुलेंगे क्योंकि तुम दोनों साथ खड़े हो, एक रूहानी दस्तखत के साथ जो तुम अलग अलग होकर नहीं कर सकते थे। तुम्हारे पास नक्शा है, उस इंसान के पास चिंगारी है। तुम्हारे पास स्ट्रक्चर है, उसके पास रफ्तार है। साथ मिलकर तुम धरती पर यूनिवर्स का काम कर रहे हो, और इससे बुराई घबराती है। तुम नोटिस कर रहे हो, है ना? अपनी स्किन पर महसूस कर रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि ये अब थ्योरी नहीं, ये पर्सनल है, ये तुम्हारा है। और अभी तो सबसे बड़ा खुलासा बाकी है। अगले हिस्से में तुम समझोगी कि क्यों नेगेटिविटी ने तुम्हारी लव लाइफ पर इतने सालों तक हमला किया, क्योंकि ये हमेशा इसी पल के लिए था जो अब आ रहा है। जब यूनिवर्स जोड़ता है तो कोई इंसानी दखल उसे नहीं तोड़ सकता जिस पर यूनिवर्स ने मुहर लगा दी हो। राय, फैसले, दूरियां, शक, सब यूनिवर्स के हुक्म के आगे धुएं की तरह उड़ जाते हैं, क्योंकि जब यूनिवर्स जोड़ता है तो वो मर्जी से नहीं, मकसद से जोड़ता है। इमोशन या डर इस मकसद को नहीं रोक सकते। यूनिवर्स इंसानी तरीके से काम नहीं करता। वो ये नहीं देखता कि लॉजिक क्या कहता है, वो ये देखता है कि उसकी मर्जी के साथ क्या गूंजता है। वो उन रूहों को मिलाता है जो बुलावे की एक ही फ्रीक्वेंसी पर है। तुम इस छोटे इंसान से इत्तेफाक से नहीं मिली, ये कोई रैंडम मुलाकात नहीं थी, ये तुम्हारे पैदा होने से पहले लिखी गई एक तारीख थी, यूनिवर्स के नक्शे पर एक निशान, जहां दो आत्माओं को एक दूसरे को पहचानना था, आंखों से नहीं, रूह के वाइब्रेशन से। कभी कभी सबसे मजबूत रिश्ते शोर के साथ नहीं, खामोशी से शुरू होते हैं, आतिशबाजी के साथ नहीं, सुकून के साथ। हो सकता है वो इंसान बिना किसी घोषणा के, बिना किसी बड़ी कहानी के तुम्हारी जिंदगी में आया हो, पर अचानक सब कुछ सही लगने लगा, क्योंकि जब कोई चीज़ यूनिवर्स की होती है तो वो अफरा तफरी नहीं, व्यवस्था लाती है। तुम्हें उलझाती नहीं, सुलझाती है। तुमसे मांगती नहीं, तुम्हें उठाती है। और यही इशारा है। दिव्यता चिल्लाती नहीं, वो बहती है। तुम पहचान लोगी, क्योंकि वो वहाँ दिशा लाएगा जहाँ पहले उलझन थी। वो तुम्हें अलग तरह से सांस लेना सिखाएगा, तुम्हें फिर से विश्वास दिलाएगा, भोलेपन से नहीं, यकीन के साथ। वो तुम्हें आदर से सुनेगा, सिर्फ तारीफ के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी रूह तुम्हारे अंदर की अथॉरिटी को पहचानती है।
वो तुम्हें इज्जत से देखेगा, डर से नहीं बल्कि सम्मान से। और जब वो तुम्हारी गहराई देखेगा तो भागेगा नहीं, क्योंकि वो समझेगा कि तुम पेचीदा नहीं, तुम पवित्र हो। वो इंसान तुम्हारी ताकत से भागेगा नहीं, उसे ढूंढेगा, क्योंकि जहाँ दूसरे तुम्हारी गहराई से डरते थे, ये आत्मा तुम्हारी मौजूदगी में सुरक्षित महसूस करेगी। और तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुम दोनों के पास एक दूसरे के लिए ज़रूरी रूहानी निशान हैं। तुम आग में तपी हो, वे हवा में ढले हैं, और अब आग और हवा मिलकर एक ही मकसद को भड़काने के लिए मिल रहे हैं। क्या इम्तिहान होंगे? बिल्कुल। जब भी यूनिवर्स जोड़ता है, बुराई रिएक्ट करती है। नेगेटिविटी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि दो तकदीर वाली रूहें मिले, क्योंकि वो जानती है कि जब ऐसा होता है तो चमत्कार एक्टिवेट हो जाते हैं। अचानक जो नामुमकिन लगता था वो होने लगता है। दरवाजे खुलते हैं, पुराने घाव बिना वजह भरने लगते हैं, पीढ़ियों की जंजीरें टूटने लगती हैं। और ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये यूनिवर्स द्वारा तय किए गए मिलन का असर है। जब यूनिवर्स जोड़ता है तो वो सिर्फ रिश्ते को आशीष नहीं देता, वो उस रिश्ते के आसपास हर चीज़ को आशीष देता है। और तुम इसे महसूस करते हो। बातचीत पवित्र हो जाती है, हंसी प्रार्थना जैसी लगती है, खामोशी आरामदायक होती है, गले मिलना पनाह जैसा लगता है, क्योंकि तुम सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं हो, तुम एक मकसद के अंदर हो। फिर भी ये आसान नहीं होगा। ऐसी आवाज़ें होंगी जो शक पैदा करेंगी। लोग कहेंगे ये नहीं चलेगा, ये एक दौर है, एक फैंटेसी है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि यूनिवर्स गलती नहीं करता। जो रूह में सील हो चुका है उसे धरती पर नहीं तोड़ा जा सकता। कोई दूरी, कोई फर्क, कोई कमेंट उसे नहीं बुझा सकता जिसे डिवाइन ऑर्डर ने जलाया हो। बुराई देर कर सकती है पर कभी नष्ट नहीं कर सकती। और यहीं बहुत लोग चूक जाते हैं। वे हमले को टूटना समझ लेते हैं। जब इम्तिहान शुरू हो, जब कुछ डगमगाता हुआ लगे, तो ये मत सोचना कि खत्म हो गया। ये उस चीज़ का नेचुरल प्रोसेस है जिसका रूहानी वजन होता है। जो चीज़ हल्की होती है उसका कोई विरोध नहीं होता, पर जिस चीज़ में तकदीर होती है उसका विरोध हमेशा होता है। तो भागना मत, खुद को सबोटाज मत करना, पहली मुश्किल पर हार मत मानना। याद रखो, सोने को गुनगुने पानी में नहीं, आग में परखा जाता है। और यहाँ एक बहुत गहरी बात है जो मुझे महसूस हो रही है। ये इंसान सिर्फ तुम्हें प्यार करने नहीं भेजा गया, बल्कि तुम्हारे उस असली रूप को देखने भेजा गया है जिसे तुम खुद भूल गई थीं। वे सिर्फ तुम्हारी खूबियों को नहीं, तुम्हारे दागों को भी प्यार करेंगे। जब तुम रोगी तो वे भागेंगे नहीं, वे खामोशी में तुम्हें थामेंगे। वे तुम्हारी दीवारों के लिए तुम्हें जज नहीं करेंगे, उन्हें समझेंगे, क्योंकि वे अपनी परख से जान लेंगे कि तुम्हारे सख्त खोल के पीछे एक चुना हुआ दिल है। और तुम पहली बार देखे जाने से नहीं डरोगी, क्योंकि उनकी नज़र में तुम्हें जजमेंट नहीं, समझ दिखेगी। तुम्हें किसी दूसरे इंसान के जरिए यूनिवर्स खुद को देखते हुए मिलेगा। जब यूनिवर्स जोड़ता है तो टाइमिंग परफेक्ट होती है, न पहले न बाद में, ठीक उसी पल जब दोनों उसे संभालने के लिए तैयार हों जिसके लिए उन्होंने इतनी प्रार्थना की थी। और भले ही तुम्हें लगे कि देर हो गई है, याद रखना, यूनिवर्स कभी देर नहीं करता, वो सटीक होता है। वो तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं कर रहा, वो तुम्हारी आत्मा को सुर मिला रहा है। इंतज़ार का हर सेकंड इसके लिए तैयारी थी, हर आंसू एक निवेश था, हर निराशा एक ट्रेनिंग थी। और अब समझी, बात हारने की नहीं थी, बात पहचानने की थी। और इस हिस्से का आखिरी राज ये है, हर बार जब यूनिवर्स जोड़ता है तो धरती थोड़ी हिलती है। तुम उस मुलाकात या उस पुष्टि कॉन्फर्मेशन से पहले के दिनों में इसे महसूस करोगी। एक पवित्र बेचैनी, एक एहसास कि कुछ अदृश्य हिल रहा है। और हाँ, वो हिल रहा है। फरिश्ते तैयार हो रहे हैं, तकदीर एक्टिव हो रही है, आत्मा अलाइन हो रही है, क्योंकि जो सामने आने वाला है वो सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, एक गठबंधन है जिसका असर तुम्हारे अनंत मकसद पर पड़ेगा। रहना, क्योंकि जो अब पता चलेगा वो वही है जिससे बुराई सबसे ज्यादा डरती है, कि कहीं तुम जान ना जाओ वो वजह कि तुम्हें इतने वक्त तक संभाल कर क्यों रखा गया था। ये प्यार तुम्हें छोटा करने नहीं आ रहा, ना ही तुम्हें किसी कमतर सांचे में फिट करने। ये तुम्हें चुप रहने, ढलने या पुराने डर के पीछे छुपने के लिए नहीं कह रहा। ये प्यार तुम्हें ऊपर उठाने आ रहा है, तुम्हें याद दिलाने कि दुनिया के तुम्हें बहुत ज्यादा कहने से पहले तुम कौन थी। क्योंकि अपने अंदर गहराई में तुम जानती हो कि एक वक्त था जब तुम खुलकर हंसती थी, निडर होकर सपने देखती थी और बेहिसाब प्यार करती थी। लेकिन जिंदगी ने अपनी चोटों और धोखों के साथ तुम्हें खुद को रोकना सिखा दिया, अपने शब्दों को तोलना सिखा दिया, ज्यादा न चमकना सिखा दिया ताकि किसी को दिक्कत ना हो। तुमने कम प्यार करना सीखा ताकि चोट ना लगे, कम देना सीखा ताकि खोना ना पड़े, और बिना एहसास हुए तुमने मीडियम लाइट में जीना शुरू कर दिया। लेकिन जो आ रहा है वो गुनगुना नहीं है, वो पवित्र आग है। यूनिवर्स किसी ऐसे को भेज रहा है जो तुम्हें बुझाएगा नहीं, बल्कि जो तुम्हें
ये प्यार तुम्हें बुझाएगा नहीं बल्कि तुम्हें फिर से रोशन कर देगा। ये प्यार तुमसे ये नहीं कहेगा कि अपनी रूह की आवाज़ धीमी करो, बल्कि ये तुम्हें तुम्हारे असली मकसद की याद दिलाएगा। ये तुम्हें तुम्हारे महत्व पर शक नहीं करने देगा, बल्कि उसे पक्का करेगा। ये तुमसे तुम्हारी जगह नहीं छीनेगा, बल्कि तुम्हें उड़ने के लिए पंख देगा। और सच कहूँ तो ये सब तुम्हारे लिए इतना नया होगा कि शुरू में शायद तुम्हें थोड़ा अजीब भी लगे, क्योंकि तुम्हें आदत नहीं है किसी ऐसे इंसान की जो तुम्हें प्यार करने के लिए तुम्हारे बदलने की शर्त ना रखे। तुम्हें आदत है अपनी जगह बनाने के लिए लड़ने की, अपनी गहराई को सही साबित करने की और ज़रूरत से ज़्यादा महसूस करने के लिए माफ़ी मांगने की। लेकिन इस बार सब कुछ अलग होगा। ये प्यार तुम्हें सुकून से देखेगा, तुम्हें बीच में बिना टोके सुनेगा और अपनी मौजूदगी पे बस एक बात कहेगा, तुम काफ़ी हो। और पता है, ठीक इसी पल जब तुम शांति महसूस करने लगोगी, नेगेटिविटी तुम्हारे दिमाग में घुसने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसे पता है कि तुम्हें जाने पहचाने दर्द से ज़्यादा नई खुशियों से डर लगता है। वो तुमसे कहेगा कि ये बहुत अलग है, इतना पवित्र और अच्छा कुछ सच नहीं हो सकता, या तुम इतने सुकून के लायक नहीं हो, तुम्हें तो आदत है उथल पुथल की। लेकिन उस आवाज को मत सुनना, ये समझदारी नहीं, ये तुम्हारे अंदर का डर है जो भेस बदल कर आया है। अपनी अंतरात्मा की, उस यूनिवर्स की आवाज को सुनो जो तुम्हारे अंदर फुसफुसा रही है। ये कंफ्यूजन नहीं है, ये कन्फर्मेशन है। उसे अपने अंदर महसूस करो। शांति का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ रुक गया है। शांति का मतलब है ये जानना कि चाहे सब कुछ बदल रहा हो, तुम ठीक वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए। यूनिवर्स ने तुम्हें बेवजह संभाल कर नहीं रखा था। उसने तुम्हें उन उथले और कच्चे रिश्तों से दूर इसलिए रखा क्योंकि तुम्हारा प्यार आम नहीं था। तुम्हें एक ऐसे प्यार के लिए डिज़ाइन किया गया है जो सीमाओं से परे है, जो बनाता है, जो भरता है। ये प्यार जो तुम्हारे करीब आ रहा है, ये सिर्फ तुम्हारे दिन नहीं काटेगा, ये तुम्हारी पूरी कहानी को आज़ाद कर देगा। ये उन जख्मों को भरेगा जिन्हें तुम भूली बैठी थी, उन हिस्सों को जिंदा करेगा जिन्हें तुम मरा हुआ मान चुकी थी। और ये पीढ़ियों को जोड़ेगा, क्योंकि कुछ खानदानों ने दशकों से इमोशनल जंजीरें ढोई हैं और तुम वो पॉइंट हो जहाँ ये जंजीरें टूटेंगी। तुम प्यार की एक नई फ्रीक्वेंसी की शुरुआत हो। ये प्यार तुम्हें वो देने नहीं आ रहा जो तुमने खोया था, बल्कि वो दिखाने आ रहा है जिसके तुम हमेशा से हकदार थे। ये कंट्रोल पर नहीं, इज्जत पर चलेगा। ये खुद को बड़ा महसूस कराने के लिए तुम्हें छोटा महसूस नहीं कराएगा। ये तुमसे परफेक्शन नहीं मांगेगा, ये तुम्हें तुम्हारे प्रोसेस के साथ प्यार करेगा। और भले ही ये सुनने में सिंपल लगे, पर ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि तुम उस इतिहास से आती हो जहाँ प्यार का मतलब दर्द था, जहाँ प्यार मांगता था, जहाँ प्यार चोट पहुँचाता था। लेकिन ये आने वाला प्यार तुम्हारे फैलाव का एक जरिया बनेगा। ये तुम्हारी रूह को बड़ा करेगा, तुम्हारे विश्वास को बढ़ाएगा और तुम्हारी स्पिरिट को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। तुम महसूस करोगी कि खुद से तुम्हारी बातचीत बदल गई है, तुम्हारी दुआओं का टोन बदल जाएगा। अब तुम ये नहीं कहोगी यूनिवर्स में फिर से दुखी नहीं होना चाहती, बल्कि तुम कहोगी शुक्रिया, अब मुझे समझ आया कि तुमने मुझे इतने वक्त तक बचा कर क्यों रखा था। और जब वो पल आएगा, जब ये कनेक्शन सच में सामने आएगा, तो तुम कुछ बहुत ही अलौकिक महसूस करोगी। तुम्हारी हंसी बदल जाएगी। वो डिफेंसिव हंसी नहीं, वो मैं ठीक हूँ का दिखावा करने वाली हंसी नहीं, बल्कि एक साफ, आज़ाद और लगभग बच्चों जैसी हंसी, जैसे सालों की कैद के बाद तुम्हारी रूह पहली बार खुलकर सांस ले रही हो। तुम्हें वो हल्कापन वापस मिलेगा जिसे तुम खोया हुआ मान चुकी थी। तुम बेवजह गुनगुनाओगी, यूनिवर्स से बिना डर के बातें करोगी और सुकून की नींद सोओगी। असली चमत्कार ये नहीं होगा कि कोई तुम्हें प्यार करता है। असली चमत्कार ये होगा कि वो प्यार तुम्हें तुमसे वापस मिला देगा। ये प्यार परफेक्ट नहीं होगा, पर प्योर होगा। आसान नहीं होगा, पर टिकाऊ होगा। और जब नेगेटिविटी ये कहने की कोशिश करे कि ये मुमकिन नहीं है, कि उम्र का, रास्तों का या हालात का फ़र्क बहुत ज़्यादा है, तो बस ये याद रखना, दूरी उसे नहीं रोक सकती जिसे यूनिवर्स ने जोड़ने का फैसला किया है। वो उसे सिर्फ मजबूत करती है। जो यूनिवर्स का है, उसे लॉजिक की नहीं, सिर्फ भरोसे की ज़रूरत होती है। और तुम्हारे हाथों में वो भरोसा ही काफ़ी है उसे संभालने के लिए जो आ रहा है। क्योंकि ये प्यार तुम्हें किसी पर निर्भर बनाने नहीं, तुम्हें उड़ाने आ रहा है। ये तुम्हें किसी रोमांटिक कहानी में कैद करने नहीं, बल्कि एक ऐसे आध्यात्मिक लेवल पर ले जाने आ रहा है जहाँ प्यार करना इबादत बन जाता है। और वहाँ उस मकाम पर जहाँ तुम्हारी और उसकी रूह बिना शब्दों के एक दूसरे को पहचान लेगी, तुम समझोगी कि ये कभी इंसानी प्यार के बारे में था ही नहीं, ये तो ब्रह्मांडीय मकसद के बारे में था।
और अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है। रुके रहना, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रही हूँ वहाँ सब कुछ जुड़ जाएगा। वो पवित्र वजह कि यूनिवर्स ने क्यों चाहा कि ये प्यार ठीक इसी वक्त तुम्हारी जिंदगी के इसी सीजन में आए। भले ही तुम्हारी आंखों को अभी ये ना दिखे, पर यूनिवर्स के धागे बहुत सटीकता से हिल रहे हैं। तुम्हारी कहानी का एक भी सेकंड बेकार नहीं गया। हर आंसू, हर इंतजार, हर खामोशी और हर वो दुआ जो तुमने तब मांगी जब तुम्हें लगा कि कोई सुन नहीं रहा, सब उस बड़े डिजाइन का हिस्सा थे। तुम्हें लगा यूनिवर्स तुम्हें भूल गया, पर असल में वो अदृश्य में तुम्हारे लिए इस मुलाकात का परफेक्ट स्टेज तैयार कर रहा था। कुछ भी खोया नहीं, सब तैयारी थी। वो इंसान जो आने वाला है या जिसे तुम अपनी रूह में करीब आता महसूस कर रही हो, वो भी एक प्रोसेस में था। तुम्हें नहीं पता, पर उसने भी रातें जागी हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह दुआएं मांगते हुए। उसने दिशा मांगी, इशारे मांगे, किसी ऐसे को मांगा जो उसके दिल और विश्वास के साथ ना खेले। उसने बिल्कुल वही मांगा जो तुम हो। तुम किसी समझदार और सुलझे हुए इंसान के लिए दुआ कर रही थी, और वो किसी स्थिर, असली और रूहानी इंसान के लिए। और जो मिलाना नामुमकिन लग रहा था, यूनिवर्स उसे उस लेवल पर सिंक्रोनाइज कर रहा है जिसकी तुम्हारा इंसानी दिमाग कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि यूनिवर्स घड़ियों से नहीं, मकसद से काम करता है। तुम देरी देखती हो, वो सटीकता देखता है। तुम इंतजार देखती हो, वो अलाइनमेंट देखता है। और भले ही दुनिया इसे बेवक्त कहे, यूनिवर्स इसे परफेक्ट टाइमिंग कहता है। जो अब बेवक्त लग रहा है, वो असल में तब आ रहा है जब तुम्हारा दिल उसे संभालने के लिए तैयार है। यूनिवर्स तुम्हें ये कनेक्शन पहले नहीं दे सकता था, क्योंकि पहले तुम इसे भटकाव समझ लेती, लेकिन अब तुम इसे तकदीर के रूप में पहचान सकती हो। हर वो कदम जो तुमने उठाया, यहाँ तक कि जो गलतियाँ लगीं, वो सब तुम्हें यहाँ लाईं। जिसने भी तुम्हें चोट पहुंचाई, वो एक औजार था तुम्हारी परख शक्ति को तेज करने के लिए। हर बंद दरवाजे ने तुम्हें शोर के बीच यूनिवर्स की आवाज़ सुनना सिखाया। सब कुछ रचा गया था, कुछ भी अचानक नहीं हुआ। और जब तुम छोड़ना सीख रही थी, वो इंसान इंतजार करना सीख रहा था। जब तुम ठीक हो रही थी, वो बड़ा हो रहा था। जब तुम कह रही थी मुझे अब और नहीं चाहिए, यूनिवर्स कह रहा था बस थोड़ा और, क्योंकि जो आ रहा है वो नहीं जिसे तुमने ढूंढा, ये वो है जिसे भेजा गया है। ये एक पुराने वादे का पूरा होना है, एक ऐसा वादा जो तब लिखा गया था जब तुम्हें प्यार शब्द बोलना भी नहीं आता था। यूनिवर्स हर बारीकी को सेट कर रहा है, उन चीजों को भी जो तुम्हें बाद में समझ आएंगी। वो समय, जगह, मुलाकातें, यहाँ तक कि छोटे छोटे इत्तेफाक भी जो सिर्फ संयोग लगेंगे पर असल में पुष्टि होंगे। शायद कोई गाना, कोई शब्द, कोई अचानक आया मैसेज, छोटे छोटे इशारे जो कहेंगे ये तुम्हारा वहम नहीं है, ये सच है। यूनिवर्स की एनर्जी तुम दोनों के रास्तों को इसलिए नहीं उलझा रही कि तुम्हारी मंजिल रुक जाए, बल्कि इसलिए कि वो कई गुना बढ़ जाए। क्योंकि जब यूनिवर्स जोड़ता है तो मकसद फैलता है। ये सिर्फ एक और कहानी नहीं, ये एक साझा मिशन है। ये डिस्ट्रैक्शन नहीं, विस्तार है। ये रोमांस नहीं, मिशन है। इसलिए भागो मत, डरो मत, सवाल मत करो, हर कदम को समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि विश्वास स्पष्टीकरण से नहीं, भरोसे से चलता है। कभी कभी यूनिवर्स चाहता है कि तुम आंखें बंद करके चलो, ताकि तुम बिना देखे उसकी आवाज़ पहचानना सीख सको। और ये कनेक्शन, ये प्यार इसलिए नहीं बना कि तुम इसका विश्लेषण करो, बल्कि इसलिए कि तुम इसे जियो, महसूस करो, एक गवाही की तरह। क्योंकि तुम दोनों के जरिए यूनिवर्स दिखाएगा कि जब प्यार ऊपर वाले की मर्जी से आता है तो उसमें पीढ़ियों को ठीक करने, विश्वास लौटाने और हर इंसानी लॉजिक को चुनौती देने की ताकत होती है। ये कहानी तुक्के से नहीं लिखी जा रही। हर शब्द, हर मुलाकात, हर तालमेल पर यूनिवर्स के दस्तखत हैं। वो पर्दे के पीछे काम कर रहा है, मोहरे चल रहा है, दिलों को छू रहा है, ऐसे रास्ते खोल रहा है जिनका तुम्हें पता भी नहीं था। और अभी जब तुम ये सुन रही हो, यूनिवर्स कुछ तैयार कर रहा है, एक बातचीत, एक कॉल, एक डिवाइन इत्तेफाक। इसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि अब यूनिवर्स एक्शन में है।
और जब यूनिवर्स हरकत में आता है तो जो सोया हुआ था वो जाग जाता है, जो खत्म लग रहा था वो जी उठता है, जो नामुमकिन था वो अटल हो जाता है। याद रखना, यूनिवर्स कभी देर से नहीं आता, वो बिल्कुल सही वक्त पर आता है। और जब वो आएगा तुम समझ जाओगी कि तुम्हारी दुआओं का जवाब पहले क्यों नहीं मिला। क्योंकि अगर यूनिवर्स ने तुम्हें ये प्यार तब दिया होता जब तुम सिर्फ खुद को साबित करने में लगी थी, तो तुम अपने डर से उसे बर्बाद कर देती। लेकिन अब तुम तैयार हो। तुम आग से गुजरी हो और जली नहीं, तुम अंधेरे में चली हो और फिर भी तुम्हारा यकीन कायम है। और इसीलिए यूनिवर्स कह रहा है अब समय है। तो अपने दिल के दरवाजे बंद मत करो, शायद के पीछे मत छुपो, अपने चमत्कार से खुद को मत बचाओ। जो आ रहा है वो तुम्हें बर्बाद नहीं करेगा, तुम्हें बड़ा करेगा, तुम्हें उलझाएगा नहीं सुलझाएगा, तुम्हें बांधेगा नहीं आज़ाद करेगा। क्योंकि जो यूनिवर्स अब तुम्हारी लव लाइफ में कर रहा है वो कोई छोटी बात नहीं, वो पूरी तरह से एक नया जन्म है। ये सबूत है कि उसका समय और उसका प्यार कभी गलत नहीं होता। ध्यान से सुनना, क्योंकि इस मैसेज का अगला पल वो बताएगा जिसे स्वीकार करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। वो रूहानी वजह कि ये प्यार तुम्हारी जिंदगी में बदलाव क्यों लाएगा। मेरे प्यारे चुने हुए चोजन वन, अपनी आत्मा खोल कर सुनो। जो तुम जी रही हो, महसूस कर रही हो, ये कोई रोमांटिक इत्तेफाक नहीं, ये एक आसमानी ऑपरेशन है। ये इंसानी प्यार नहीं, डिवाइन मिशन है। यूनिवर्स तुम्हें भूला नहीं था, वो तुम्हें तैयार कर रहा था। इसीलिए इतना दर्द हुआ, इसीलिए तुम्हें अकेले रहना पड़ा जब सब चले गए, इसीलिए तुम्हारे दिल को इतना निचोड़ा गया कि उसमें ताकत ही ना बचे। वो सज़ा नहीं थी, वो कैलिब्रेशन था, यानी तुम्हें सही सुर में लाना। यूनिवर्स को तुम्हें उन चीज़ों से खाली करना था जो सिर्फ कुछ पल की थीं, ताकि वो तुम्हें उससे भर सके जो हमेशा रहेगा। और अब तुम्हें समझ आ रहा है, तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया गया था, तुम्हें रिजर्व किया गया था, तुम्हें पीछे नहीं छोड़ा गया, तुम्हें अलग रखा गया था। तुम किसी का इंतजार नहीं कर रही थी, तुम ढाली जा रही थी उस इंसान के लिए जो तुम्हारे लिए ढाला जा रहा था। और जब ये दो प्रोसेस टकराएंगे तो ब्रह्मांड जश्न मनाएगा, क्योंकि मकसद की दो लकीरें मिल चुकी होंगी। ये प्यार जो आ रहा है या जो तुम्हारी रूह के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, ये कोई जगह घेरने नहीं आ रहा, ये एक नया आयाम खोलने आ रहा है। ये बताने आ रहा है कि प्यार करना कमजोरी नहीं बल्कि रूहानी फैलाव है। ये फीलिंग नहीं, असाइनमेंट है। अगर कोई नहीं समझता तो डरना मत, ये उनके लिए था भी नहीं, ये तुम्हारे लिए था। क्योंकि जहाँ दुनिया उम्र, लॉजिक और शक्ल देखती है, यूनिवर्स अनंतता देखता है। वो आत्माओं को देखता है, आंकड़ों को नहीं। वो फ्रीक्वेंसी देखता है, फर्क नहीं। वो मिशन देखता है, लोगों की राय नहीं। और अगर उसने कह दिया कि वक्त आ गया है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। लोग बातें करेंगे पर तुम उनकी मंजूरी से जिंदा नहीं हो, तुम यूनिवर्स के वादे से जिंदा हो। सफाई मत दो, समझाओ मत। जो डिवाइन होता है उसे डिफेंस की नहीं, बस प्रकट होने की जरूरत होती है। तो अपना सिर उठाओ, अपराध बोध छोड़ो और पूरे अधिकार के साथ कहो, मैं प्यार नहीं ढूंढ रही, मैं उस डिवाइन प्यार के लिए तैयार हूँ जो यूनिवर्स ने मेरे लिए तैयार किया है। इसे बोलकर डिक्लेयर करो। कमेंट्स में एक रूहानी कदम की तरह लिखो, मैं उस डिवाइन प्यार के लिए तैयार हूँ जो यूनिवर्स से आता है। इसे स्पिरिचुअल यूनिवर्स को सुनने दो, इसे रिकॉर्ड होने दो। नेगेटिविटी को जानने दो कि तुम अब इंतजार में नहीं, तुम उसे पाने की राह पर हो। एक पल के लिए आंखें बंद करो और दोहराओ, यूनिवर्स मुझे उसके साथ अलाइन करो जो ब्रह्मांड से आता है, ना कि उसके साथ जो दुनिया को अच्छा लगता है। अगर ये आपसे नहीं है तो दूर हो जाए, लेकिन अगर ये आपकी तरफ से है तो कुछ भी इसे रोक ना पाए। ये दुआ एक चाबी है। तुमने अभी अपनी तकदीर का एक दरवाजा खोल दिया है, क्योंकि तुम्हारा इंतजार नुकसान नहीं था, वो मकसद था, ट्रेनिंग थी, एक इशारा था कि जो आ रहा है वो इत्तेफाक नहीं, वादा है। और जब वो आएगा तुम्हें घबराहट नहीं, पहचान महसूस होगी। तुम ये नहीं कहोगी आखिरकार, तुम कहोगी अब समझ आया। ये प्यार सिर्फ तुम्हारे दिल को नहीं छुएगा, ये तुम्हारी तकदीर बदल देगा। ये तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम कौन हो, तुम क्यों डटी रही और यूनिवर्स तुम्हें कहाँ ले जा रहा है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि जो आ रहा है वो वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तुमने पहले कभी जिया हो। ये पवित्र आग है, ये अटूट बंधन है, ये धरती पर स्वर्ग का उतरना है। तथास्तु, सो बी इट। ये शरीर परमेश्वर से प्राप्त हुआ है और इसी से परमेश्वर की